ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है एयर फ्लो का। तो ब्रोंकियल अस्थमा में इम्पेयरमेंट ऑफ एयर फ्लो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवेज। अब इसमें ब्रोंकिस्पाज्म, म्यूकोजल एडिमा और इंक्रीज ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रेशन, ये 3 चीज़ें हो जाती हैं इसमें। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में इसमें 5 क्लासेस आ जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लास है ब्रोंकोडायलेटर, जो कि अपन ने कफ में भी पढ़ा था ना, ब्रोंकोडायलेटर। फिर ब्रोंकोडायलेटर की 3 सब क्लासेस हैं। एक है सिम्पैथोमिमेटिक्स, जिसके अंदर सेलेक्टिव बीटा 2 और नॉन सेलेक्टिव बीटा 2 आ जाते हैं। फिर देखते हैं मिथाइलजैंथीन एंड एंटीकोलिनर्जिक, ये 3 सब क्लासेस हैं ब्रोंकोडायलेटर की। नेक्स्ट क्लास है इसकी ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। थर्ड मास्ट सेल स्टेबलाइजर। फोर्थ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसकी भी 2 सब क्लास है, इनहेल्ड और सिस्टमिक। फिर फिफ्थ है एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हम फर्स्ट में देखते हैं जो कि हमारी ब्रोंकोडायलेटर, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट सब क्लास आती है सिम्पैथोमिमेटिक। सिम्पैथोमिमेटिक के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट लाइन ड्रग में सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। तो इसके अंदर 2 ड्रग्स आती है, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालाइन, जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो इसका क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग होती है और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसलिए हम इसको एक्यूट अटैक भी यूज़ करते हैं। फिर जो हमारे पास है बम्बू टेरोल, सल्माटेरोल एंड फाल्माटेरोल। तो इसकी ट्रिक कर लेते हैं हम। टेरोल इसमें कॉमन करना है हमको सब में, टेरोल। तो जो बम्बू का पेड़ होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है, तो उससे हम लॉन्ग एक्टिंग याद रखेंगे। तो जो सलमा और फलमा लड़कियां थी, सलमा फलमा बम्बू के पेड़ पे चढ़ गई, तो ये लॉन्ग एक्टिंग होती है और इनको मॉडरेट टू सीवियर केसेस में देते हैं। जैसे ऊपर में जो हमने पढ़ा था सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रीनर्जिक वाले में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसको हम एक्यूट अटैक में देते थे, इसको हम मॉडरेट टू सीवियर केसेस में देते। फिर नॉन सेलेक्टिव में हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स ही आ जाते हैं। मिथाइलजैंथीन्स, जो मिथाइलजैंथीन्स होते हैं ना, इसमें तो हम कैसे याद करेंगे इसको, फाइलिन इसमें सब में कॉमन है, ठीक है। अब हम इसको याद करेंगे कि 1 2 3, 1 2 3, तो ए से हो जाएगा अमीनोफाइलिन, के से हो जाएगा कीटोफाइलिन, 2 से हो जाएगा डॉक्सोफाइलिन और 3 से हो जाएगा थियोफाइलिन। लेकिन ये जो ड्रग्स है ना, ज़्यादा सेफ नहीं होती है, ये एडवर्स इफेक्ट शो करती हैं, सीएनएस डिप्रेशन, ट्रैकिकार्डिया, नोजिया। अब हम देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक के अंदर हमारे पास 2 ड्रग्स आती हैं, जो कि है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्रा और टियो ये याद रखना है, बाकी ट्रोपियम ब्रोमाइड कॉमन है, ठीक है। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। अब है ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट। तो इसमें है मॉन्टिलुकास, जाफिलुकास। तो ल्यूको है, ल्यूको से हमको क्या करना है, लुकास। आगे मॉन्टी और जाफिर, मॉन्टी जाफिर 2 दोस्त हैं, तो मॉन्टी लुकास जाफिर लुकास। फिर हमारे पास आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इसके अंदर भी 2 ड्रग आती है, एक है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और दूसरी है कीटोटिफेन। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन। नेक्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें इनहेल और सिस्टमिक 2 अलग अलग क्लासेस हैं। इनहेल्ड के अंदर आ जाती है ड्रग्स साइक्लिसोनाइड, क्लोनिसोलाइड, और सिस्टमिक में हमारी आ जाती है हाइड्रोकॉर्टिसोन। फिर हम देखें जो हमारी 5th क्लास है एंड लास्ट क्लास, एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है ओमेलिजोमेड, ओमेलिजोमोड।